नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय माता रानी फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शारदीय नवरात्रि 2024 रेशियो 3 या 4 अक्टूबर कब से शुरू होगा शारदीय नवरात्रि का त्योहार? जानिए कलश स्थापना, मुहूर्त, तिथि, महत्व। यहाँ आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इस बार कलश स्थापना के लिए 2 बेहद शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कब से शुरू होगी नवरात्रि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। इससे पहले पितृ पक्ष चलता है। पितृ पक्ष समाप्त होते ही देवी पक्ष की शुरुआत हो जाता है। पौराणिक कथा की माने तो नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 10 दिनों के लिए धरती पर आती है। इस दौरान श्रद्धालु माता रानी का व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से दुर्गा माता की पूजा करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल कब से शुरू होगी नवरात्रि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू। शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। वहीं ये पर्व दशमी तिथि को समाप्त होता है। इस वर्ष भी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं ये तिथि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी, दुर्गा नवमी का दिन सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इस बार नवरात्रि में अष्टमी 11 अक्टूबर को है तो महानवमी 12 अक्टूबर 2024 को रहेगी। बता दें कि इस साल शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की सवारी पालकी होगी, क्योंकि इस साल नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रही है। पौराणिक कथा की माने तो गुरुवार से नवरात्रि का आरंभ हो तो माता का पृथ्वी पर आगमन पालकी से होता है। शारदीय नवरात्रि में 9 देवियों को पूजा जाता है, जिसमें पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंदमाता, 6ठे दिन मां कात्यायनी, 8वें दिन मां कालरात्रि, 9वें दिन मां महागौरी, वहीं 10वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। कलश स्थापना मुहूर्त 2024। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है तो कलश स्थापना भी 3 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहने वाला है। आप इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। पूजा विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। मां को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट। लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशी या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा, इन बातों का रखें ध्यान। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली न छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूंछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा धरती में आ जाती हैं। इन 9 दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मां दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए।
आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शारदीय नवरात्रि में करें ये काम। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल रंग की चुनरी या वस्त्र जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करें। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए फूल, फल और मिठाइयाँ माँ दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें और ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नवरात्रि के पावन दिनों में जरूरतमंदों को दान दें या उनकी सेवा करें। ये बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है जिसे करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में भूल से भी न करें ये काम। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घर को कभी खाली न छोड़े, साथ ही अखंड ज्योत को बुझने न दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें और अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचें। पूजा के समय अनुशासन का पालन जरूर करें। समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक होता है। कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार घर में कलश स्थापित करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। कलश स्थापना करने से नवरात्रि की पूजा पूरी मानी जाती है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माता रानी, जय माता रानी।